नदीम अफजल चंद साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी है, हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज में। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा बजट? जैसा आवाम को लगा वैसा हमें भी लगा। पर आप हुकूमत में हैं इस वक्त? नहीं, मैं कहता हूँ सेम हमारी फीलिंग्स है जो आवाम की है, और क्योंकि हम आवाम में से हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ताकत का सरचश्मा आवाम को कहा। आवाम हो या ना हो, कोई माने या ना माने, लेकिन ताकत का सरचश्मा तो आवाम ही है। तो अगर आप डिफेंस बजट पढ़ाते तो आपको समझ आती है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का बजट कम कर दें, हायर एजुकेशन का बजट कम कर दें, आप गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट पीपल्स पार्टी तो 540 अरब पे छोड़ के गई थी, आज 3000 अरब क्रॉस कर गया है। और आपने अगर आपका गवर्नेंस का इशू है वापडा के अंदर या सुई गैस के अंदर, तो आपने उन ब्यूरोक्रेट्स को तो तमगे भी दिए, 17 इम्तियाज भी दिए। ग्रेड 22 में प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो DMG अफसरान होते हैं, सारे ग्रेड 22 को 2-2 प्लाट भी आपने इनाम के तौर पे दे दिए। आप ऑस्टेरिटी कर दें कम अज़ कम, कि जो सर्कुलर डेट नहीं ख़त्म कर सका, एनर्जी मिनिस्ट्री या जो मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व हैं, कहें जी आपको 2-2 प्लाट उस वक्त तक नहीं देंगे। कुछ लोगों को कुछ तो तसल्ली दें, कोई सजा जजा, कोई मुल्क चलाने का तरीका होता है। वो इनकम टैक्स स्लैब्स में थोड़ा रिलीफ देके, वो तो रिलीफ नहीं देखें, इनकम टैक्स का जो रिलीफ है ना जी, वो भी रिलीफ ठीक है। आपने तनख्वाहदार तबके को दिया रिलीफ, मैं समझता हूँ कि थोड़ा रिलीफ है उनको। अगर वो 400-600 अरब रुपया आपको टैक्स दे रहा है तनख्वाहदार तबका, तो आप 400-600 अरब 100 अरब तो आप एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हैं, इश्तिहारबाजी पे लगा रहे हैं, रेडियो पे इश्तिहार लग रहे हैं। पंजाब में जाए ना, आपको रेडीज और वाशरूम्स और टांगा स्टैंडों पे इश्तिहार नजर आते हैं पंजाब गवर्नमेंट के। और अब तो TMAs बाकायदा वो कानून साजी करने लगे हैं, जहां पर वो एक और फ्रॉड हो रहा है टेंडरिंग पे, 38 ब्लैक लोकल टेंडरिंग। वो हमारी ना एक डिवीजन का 1 खरब का ठेका हुआ है 4 साल का, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का 1 खरब का 3 सालों का ठेका 1 साल का सुना था, 2 सालों का, 3 सालों का कभी नहीं सुना था। 1 खरब का 1 खरब का चेक कर रहे हैं। सरगोदा डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। आज नून लीग के वुज़रा ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब को तो वजीर आजम जो है वो जब उनसे मिलने के लिए गए थे वजीर आजम साहब से, तो वहां पर उनको बजट पे ब्रीफिंग दी गई थी। तो अब क्यों पीपल्स पार्टी मूलगीर एहतजाज की बात कर रही है? कुछ चीज़ों की ब्रीफिंग दी गई थी, PSDP पे दी गई थी कि PSDP इतना सूबों में तकसीम होगा, सिंध के सैलाबज़दा इलाकों की ये प्रायरिटीज़ होगी, ये दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। लेकिन जो चीज़ें हमारे मैनिफेस्टो से जिनका तजाद है, हम इतादी हैं, हम अपने वोटर्स को या अपनी नज़रियाती एक क्लास को या अपना जो एक लेगेसी है उसको क्या जवाब दें? हम पीपल्स पार्टी को आप क्यों इतनी मुश्किल में डालते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना चेहरा ख़त्म कर ले? आप इस वक्त आपकी जमात इस वक्त सबसे ज़्यादा पावर रखती है कि वो इस बजट को रोक सके। हमारा जो लेबर है, जो वर्कर है, वो तो एहतजाज ही चाहता है। अब लेबर और वर्कर को जब CC में या पार्टी के हाई एप्स में आएगा चीज़ें, अब वहां पे डिबेट होगी, उसके बाद ही फैसला होगा। नहीं, लेकिन आप मनी लेकिन जो हमारी जो अलाइड विंग्स हैं, खा वो लेबर विंग हो, खा वो एग्रीकल्चर किसान विंग हो, खा वो PYO हो, खा वो PSF हो, वो यकीनन नौजवान इस बजट से आवाज़ार हैं कि आपने एजुकेशन पे पैसे थोड़े रखे। नौजवान, मुल्क का नौजवान इसलिए आवाज़ार है। किसान आवाज़ार है कि किसान का तो तकरीबन हर पार्टी के किसान से पूछ लें कि भट्ठा बिठा दिया इन्होंने। लेकिन अब ये बैठ के हम पार्टी के अंदर डिबेट करेंगे। बिलावल साहब आ रहे हैं 20 को वापस। एहतजाज की मतलब जानना चाहेंगे ना, एहतजाज की शक्ल क्या होगी? क्योंकि अगर बजट में जो दोबारा बोलूंगी कि बजट को अगर कोई रोक सकता है, कोई जमात रोक सकती है, वो आपकी जमात। अगर पास नहीं होता ना तो हुकूमत को रिजाइन करना पड़ता है, हुकूमत खत्म हो जाती है। तो आप नहीं चाहते? नहीं, इस वक्त हुकूमत अगर हम खत्म करेंगे, देखना ये भी कि हमारे पास अगली ऑप्शन क्या है। ईमानदारी की बात यह कि हमारे पास ऑप्शन भी बड़े महदूद हैं, लेकिन हम अपने ऑप्शन देखते हुए और जो प्रेशर है हमारे ऊपर पब्लिक का, हमारे वर्कर्स का, जो अवाम का प्रेशर है, अब ये क़यादत का कमाल है कि वो इन चीजों को कैसे संभालेगी। ये तो कंफ्यूजन है पीपल्स पार्टी में, शदीद कंफ्यूजन है आप लोग की पार्टी के रैंक्स में। मैं बिल्कुल देखें, क्योंकि बिलावल साहब भी अभी अगर जो सिफारती वक्त को वो लीड कर रहे हैं, वो हुकूमत का चेहरा है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम इसलिए हम खामोश हैं, इसलिए बड़े धीमे लहजे में बात कर रहे हैं कि हमारा चेयरमैन इस वक्त मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और मुल्क क्राइसिस में भी है, रियासत क्राइसिस में है,
आप देखें इंसर्जेंसी, हम अमन के लिए दौड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में अमन का प्रचार के लिए बिलावल साहब गए हुए हैं और अल्लाह के फजल करम से कामयाब दौर है उनको, दुनिया उनको सुन रही है, हमारा नैरेटिव सुन रही है। नैरेटिव भी इनको यहाँ अफवाज ने बना के दिया, हमारे शहीदों ने बना के दिया, हमारे गाजियों यहाँ बिलावल भुट्टो ने बना के दिया। देखिए, और उसके मैं फिर समझता हूँ कि बड़ा टफ पोजीशन में हम, एक तरफ वो भी हमने देखना है और दूसरी तरफ पब्लिक की डिमांड भी देखनी है। तो यानी कि आप इत्तेहाद, वही जो नून लीग कहती है, आप लोग इस इत्तेहाद का नहीं, हिस्सा मैं नून रहेंगे, लीग, आवाम चाहे मैं बोलती रहे, बात ज़राअत सुने का ना। शोबा आप खुद कहते हैं जिस तरह से हकाइक भी सामने है, तबाह हो गया, किसान तबाह हो नून गया, लीग लेकिन जो स्पोक्स पर्सन है ना, वो हमारा तमस्कर उड़ाते हैं, फिर जब हम बोलते हैं तो फिर चाँ चाँ करते हैं फिर शिकायतें करते हैं, फिर चाँ चाँ करते हैं। तो इसलिए मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, आप ये हमें तनख्वाहें ना बताएं, पुरानी तनख्वाहें या नई तनख्वाहें ये ना बताएं। तनख्वाह सेट किसने की है वैसे? देखें, हम कोई ना वजारतों में हैं, ना हम सरकारी इनकी तनख्वाहों के मरून मिन्नत हैं। हमारा इनका पुराना एक इख्तलाफ है, उनका एक अपना मैनिफेस्टो है, अपना नज़रिया है, हमारा एक अपना नज़रिया है। उनका वोट के इज्जत दो के बाद क्या नज़रिया है ये आप उनसे पूछें। हमारा तो वो भुट्टोइज़म के नज़रिया है, वही अवाम ताकत का चश्मा अवाम है, रोटी कपड़ा मकान, वही नज़रिया। और आज भी रोटी कपड़ा मकान ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। 80% अवाम मुश्किल हालात में है, ऐसा ही। और सफ़ेद पोश तबका ज़्यादा परेशान है, लेकिन हुक्मरानों के अल्ले तल्ले ख़त्म ही नहीं हो रहे। और हमें तो आज बल्कि चेयरमैन सेनेट आपकी ही जमात से हैं, गिलानी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डिप्टी स्पीकर आपकी पार्टी से हैं, लेकिन जो 600% तक सैलरी के बाद आगे वज़ीर आज़म ने नोटिस मैं किया। कहता हूँ उमरात नहीं बढ़नी चाहिए उनकी। मैं एज ए पीपल पार्टी के वर्कर के तौर पे कह रहा हूँ उमरात नहीं बढ़नी चाहिए, बेशक मेरी पार्टी का या किसी और पार्टी का है। इन हालात में किसी की मरात नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि मैं जो कहता हूं, जो ग्रेड 22 को आप 2 प्लाट दे रहे हैं, प्लीज 1 प्लाट कर दे। जो कोई भी किसी भी सर्विस से है, जो 5-5, 4-4 प्लाट जिनको मिल रहे हैं, एक घर हर एक बंदे को दे दे। ग्रेड 1 से ग्रेड 22 को मैं कहता हूं प्लाट की बजाय उसको घर बना के दे दे, लेकिन एक ही काफी है। कब्र में भी तो जाना है ना, दूसरा कब्र घर ठीक नहीं है। एक दुनिया में घर रियासत दे दे, दूसरा कब्र काफी है। अब आप अगली नस्लों के लिए भी संभाल के जाएं तो ये तो ज्यादा है। चंद साहब, आगे आपने कहा कि ये सीईसी में आप लोग की पार्टी में डिसाइड होगा, जिस तरह से भी आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ नहीं मिलाया जा सकता किसी भी फॉर्म में बजट के खिलाफ जो है एहतजाज करने के हवाले से। देखिए, उनके ऊपर उनका वो अपना वो कन्फ्यूजन तो क्लियर करें ना। एक तरफ वो बयान आता है कि हम खान साहब कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे, दूसरी तरफ उनका सीएम जो है वो बैठ के वो कहता है हथियार गोली। हम गोली वाली बात से तो हम तो एग्री नहीं करते। हमने तो कोड़े खाए, लेकिन हमने हाथ में बंदूक नहीं पकड़ी। फांसी जली, उसके बाद भी सिस्टम कैसा, बीबी की शहादत के बाद फिर इलेक्शन लड़ा, बाईकाट नहीं किया। तो देखिए, शहादत के बाद तो मेरे ख्याल है उनको आपने कन्फ्यूजन क्लियर करनी चाहिए, उनके लीडरों को बैठ के उनको उनकी पार्टी के अंदर, क्योंकि उनकी पीटीआई वकला एक है, पीटीआई अवामी पार्टी एक है, पीटीआई सोशल मीडिया पार्टी एक है, पीटीआई जेल मुलाकाती पार्टी एक है, हवालाती पार्टी एक है। उनकी तो कोई 9 पार्टियां बन गई हैं। तो उनकी शदीद एक प्लांटेड पार्टी एक है, नॉन प्लांटेड एक है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो सोशल मीडिया की तशहीर पे वो जितने अरबों खर्च कर रही हैं, आपने कहा था ये तो मुझे अब पता चला है कि ये अवाम का पैसा सिर्फ दिखावे पे लगाया जा रहा है। अभी ये कानून ये पास कर रहे हैं। जो टैक्स देने वाला सवाल रखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी टैक्स देता हूँ, कि मेरे पैसों से आप जो इश्तिहारात दे रहे हैं, ये इश्तिहारात तो हक ही नहीं है। इसके ऊपर कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आप बेशक तो कानून साजी करके प्रोटेक्शन अब इनको होगा, अब आप गलत नहीं कर सकेंगे। वो पंजाब असम्बली कैसे कानून साजी कर सकती है? ऐसी कानून साजी जिसके अवाम का बुनियादी हक ही आप छीन लें। फ्रीडम ऑफ जो है हमारे तो कानून है कि आपको राइट्स हैं आपके। पीपल पार्टी के मैनिफेस्टो की वो खिलाफ है चीज़। हम तो चाहते हैं कि आज़ादी हो, हर एक को एक दूसरे से सरकार से पूछने का राइट है उनका। राइट टू एक्सेस जो बिल पास किए हुए हमने, जो कानून साजी हमने की हुई है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो ले सकता है कोई बंदा भी, वो तो देते ही नहीं है। नीचे यही लोकल गवर्नमेंट के फंड्स के साथ हो रहा है, वो भी सफाई के नाम पे इश्तिहारात की तरफ जा रहा है। टीएमए रेडियो के ऊपर, असिस्टेंट कमिश्नर रेडियो के ऊपर इश्तिहारात, वॉशरूम्स और बकरा मंडी, सब्जी मंडी के ऊपर इश्तिहारात लगाने के लिए सिर्फ तस्वीर लगाएं, इश्तिहार लगाएं। पूरी ब्यूरोक्रेसी तस्वीर लगाने के चक्रों में लगी हुई है, अवाम को रिलीफ देने की बजाय।
अपनी एडवर्टाइजमेंट में तो आपने जाती जेब और से फिर अगर अपनी प्रोटेक्शन देने के नहीं, लिए ये आप तो- कानून साजी ये भी कर दें तो जो आप कानून साजी अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं ना, वो ही नॉन प्रोटेक्शन बन जाती है। राइट। और जज साहब, आपकी बहरहाल आज की गुफ्तगू से ये लग रहा है कि ये मनी बिल जो है, फाइनेंस बिल पास भी हो जाएगा आप ही की मदद से। लेकिन हमारी मदद से पास लेकिन आप- होगा, मेरी बात सुने, अगर पास होगा भी तो जो जिस सूरत में है इस सूरत में नहीं होगा, इसमें तब्दीलियां हुकूमत को करनी पड़ेगी। सो तहफ़्फ़ुज़ात जो आपके हैं वो एड्रेस हो जाएंगे उससे पहले, बिल्कुल, ये हुकूमत पे डिपेंड करता है। और अगर नहीं हुए तब आप एहतजाज करेंगे? ये मैं आपको नहीं बताना चाहता अभी हम कब करेंगे, लेकिन होगा जरूर। राइट। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।